हेलो दोस्तों जो कि आपका एग्जाम का डेट अब डिक्लेयर हो चुका है। आरआरबी जेई का 20 मार्च को आपका CBT 2 का एग्जाम होना है दोस्तों। तो कुल मिला के आज से अगर हम जोड़ें तो 30 दिन का समय आपके पास रह गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट 30 डेज में मैक्सिमम रिजल्ट लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। मैंने भी क्या किया था अपने लास्ट 30 डेज में कि आपका मैक्सिमम मार्क्स CBT 2 में आ सके और आप अपने एक पोस्ट को एकदम सुनिश्चित कर सकें कि हाँ आपका जॉब तो होना ही है। तो दोस्तों चलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग अपना डिस्कशन रखते हैं। दोस्तों देखें, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपका जो CBT 2 का सिलेबस है उसको दो भाग में जैसे बांट दिया मैं, एक है नॉन टेक और दूसरा है दोस्तों टेक्निकल। दोस्तों यहाँ पे आपको टारगेट एक ही रखना है। अभी जो आपका लास्ट 30 डेज है उसमें पहला है कि की कॉन्सेप्ट्स जो दोस्तों आपने पढ़ा इन 6 महीने में, ठीक है उसको पढ़ लिया, अच्छा है, मगर अब जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कुछ शॉर्ट नोट्स हैं या फिर आपने बुक मार्क्स बना के रखे हैं तो की कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर रिवाइज करें। रेगुलर 2 टाइम तो मिनिमम रिवाइज करें। एक बार सबसे पहले सुबह जब आप उठते हैं तो 2 से 3 घंटा आप की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। ओके, अब जो आपके पास समय बचा दिन भर और रात तक 8 बजे तक, इसमें दोस्तों एक ही काम आपको करना है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मॉडल पेपर हो, PYQ हो, जो भी मिल रहा है सारे मॉक टेस्ट लगाए दोस्तों। और अगेन 8 बजे बैठे रात को लेके की कॉन्सेप्ट्स, ये जो शॉर्ट नोट्स है आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों में जो आपके पास नोट्स हैं या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसी को फॉलो करें, बदले नहीं, मटेरियल को बदले नहीं, जो आप फॉलो करते आ रहे हैं उसी का शॉर्ट नोट्स, उसको शॉर्ट में की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। रात में एक बार, सुबह में एक बार, रात में भी रिवाइज करके सोना है, सुबह में उठ के रिवाइज करना है। ये एकदम लगातार 30 दिन तक चलता ही रहेगा और बीच में जो भी समय है 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मॉक टेस्ट, और कुछ भी नहीं, मॉक टेस्ट लगाते चलिए, जितना लगा सकते हैं लगाते चलिए। यही दोस्तों 2 काम आपका है, पहला की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना, दूसरा मॉक टेस्ट लगाना, ये 30 दिन का काम। अब दोस्तों देखें कि नॉन टेक टेक मिला के हम 110 प्लस या फिर कम से कम 100 प्लस का टारगेट कैसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सीट सुनिश्चित करने के लिए आप 100 प्लस का टारगेट लेके ही चलें। भले आपका सिलेक्शन 90 में भी हो जाए, 95 में भी हो जाए, मानता हूं मैं, मगर टारगेट जब आप 100 प्लस का लेंगे तो टारगेट सुनिश्चित रहेगा, आपका सीट सुनिश्चित रहेगा, कोई भी डर भय नहीं रहेगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। टारगेट ज़्यादा लेके चलें दोस्तों, टारगेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर। अगर एवरेस्ट पे चढ़ने का टारगेट लेंगे तो अरावली पे चढ़ ही जाएंगे, समझ रहे हैं। तो नॉन टेक देखिए 50 मार्क्स है आपका, टेक 100 मार्क्स है। यहाँ पे दोस्तों पहले 50 मार्क्स में देख लें, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर इन्वायरमेंट, ये दोस्तों आपका 15 नंबर 15 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। इन्वायरमेंट कंप्यूटर का बहुत सारा मटेरियल थ्योरी प्लस MCQ मैंने भी कराया है और भी बहुत सारे अवेलेबल भी हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप दोस्तों उसको रेफर करें। ये 10-10 नंबर में आप इजीली 17 to 18 नंबर स्कोर कर लेंगे। यहाँ से बात आती है GS की, 9th 10th NCERT का अगर शॉर्ट नोट्स है अच्छे से पढ़ लें, 11th 12th में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी दोस्तों बेसिक टाइप्स के की कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ फैक्चुअल आते हैं, तो वो आप कर ले जाएंगे। इसमें भी आप 13 नंबर आराम से ला सकते हैं। मैक्स जो प्रॉब्लम आएगा दोस्तों आपको थोड़ा GA में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 में से लगभग 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम से 10 दिन पहले मैं एक लंबा एक या दो वीडियो लाऊंगा जिसमें कि पूरा करंट अफेयर्स 1 लाइनर जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों वहाँ से आप 3 नंबर 4 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा 10 नंबर जो बचा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी मिला हुआ होता है, ज्योग्राफी भी कुछ होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ होता है। तो दोस्तों सिलेबस वास्ट है मगर नंबर कम है, तो अच्छा होगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसमें ज़्यादा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री कर लें, ज्योग्राफी कर लें और पॉलिटी कर लें, बस यही तीनों कर लें दोस्तों। क्योंकि अगर इकोनॉमी आता भी है तो थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाता है। तो दोस्तों आप इतना, अगर ये भी दोस्तों आप लूसेंट या क्राउन से करें, 20-20-30 पेज में दिया हुआ है, इसी को आप 3 से 4 5 बार 6 बार पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें दोस्तों, दिमाग में आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव जब आएगा क्लिक कर जाएगा, आप फटाक से टिक लगा दीजिएगा। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी से यहाँ पे दोस्तों हम ज़्यादा नहीं, कम से कम 12 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम जोड़ें यहाँ पे 12, 13 और 18, तो कितना हो रहा है दोस्तों, 8 3 11 2 13 और 4, तो 43। मान लीजिए इसमें और भी मैं 3 नंबर कम कर देता हूँ तो कम से कम 40 नंबर आप आराम से ले आएंगे, अगर इस टाइप से आप इसको 50 नंबर को ओरिएंट करके पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगला 100 मार्क्स का देखें, अगला आपका जो नॉन टेक है दोस्तों, नॉन टेक 100 मार्क्स, यहाँ दोस्तों 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे।
तो ये 100 क्वेश्चन में दोस्तों लगभग 70 क्वेश्चन आपके प्योरली बेसिक थ्योरी, जो कि मैंने कहा भी है कि या तो YCT यूथ की बुक आती है, जिसमें यूथ की बुक आती है, जिसमें दोनों ये भी रहता है, आपका थ्योरी भी रहता है प्लस प्रैक्टिस सेट भी रहता है। तो दोस्तों या तो वहाँ से आप कर लें या फिर मेडिजी से कर लें, या फिर मेडिजी का अगर हैंडबुक है तो आप कर लें। दोनों से दोस्तों ये थ्योरी हो जाएगी, YCT और या फिर मेडिजी का जो हैंडबुक है, या फिर आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स बना हुआ है तो वहाँ से आप बेसिक थ्योरी आराम से कर सकते हैं। जो भी डिप्लोमा या बीटेक वाले दोस्त हैं वो सब्जेक्ट के ये 70 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी नेचर के होते हैं, ईएस या गेट लेवल का नहीं होता। मैं फिर बार बार आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक थ्योरी यूथ, मेडिजी या फिर आपके अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ से करें। और बाकी बचे जो 30 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से 20 + 10 में बांट लें। ये 10 दोस्तों फैक्चुअल आते हैं, कुछ वैल्यूज पूछे जा सकते हैं, और 20 जो है वही जैसे कि आपको मैग्नेटिक फ्लड डेंसिटी निकालने दे दिया, या एम दे दिया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे दिया, या फिर आपको किसी का भी एक जैसे कि डायोड दे दिया, फोटो डायोड, उसमें सन इंटेंसिटी दे दिया, सनलाइट का ये दे दिया, उसके बाद आपको करंट निकालने बोल दिया। इस टाइप का बेसिक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको आ सकता है ये 20। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मेन फोकस होगा ये 70 क्वेश्चन। यहाँ मिनिमम 65 मार्क्स आप फिक्स करें। अच्छे से थ्योरी को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें एकदम पैटर्न को देख के, और 65 मार्क्स फिक्स करें। क्योंकि ये जो फैक्चुअल है दोस्तों, यहीं पे आदमी मार खा जाता है। इसमें आप 5 ही नंबर लेके चलें। मान लीजिए 5 फैक्चुअल, आपको जरूरी नहीं है सारा फैक्ट आदमी को याद रहे, रटना उतना आसान नहीं होता है, तो 5 नंबर आप मान के चले। मैं 5 ही नंबर मान के चलता हूँ यहाँ पे। और यहाँ जो ये जो दोस्तों बेसिक न्यूमेरिकल है आपका BN बेसिक न्यूमेरिकल, ये दोस्तों बेसिक्स एकदम बहुत ईजी टाइप के होते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आप मैनिपुलेट भी करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं भी होगा, फिर भी आप थोड़ा मैनिपुलेट करके वो न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। आंसर देख के, ऑप्शन देख के भी आप दोस्तों आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 12 से 13 नंबर आप इजीली ले आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम जोड़े एक की स्ट्रेटेजी अगर हमारा ऐसा हो, मानिए 12 नंबर ही लेके चलते हैं, यहाँ 5 नंबर ही लेके चलते हैं, तो यहाँ भी हमारा जो है लगभग 82, तो हम और 2 नंबर घटा के ही चलें तो 80 नंबर का हमारा टारगेट ईजिली हो रहा है दोस्तों। ईजिली हो रहा है कि हम 80 नंबर आराम से ला सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर 150 का ही टारगेट दे दीजिए। अरे मैं 150 का टारगेट क्यों दूंगा? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं भी तो एग्जाम निकाल के ही बैठा हूँ भाई मेरे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि टारगेट आप हमेशा 100+, 110, 20+ का ही लें, तब आप जाके एग्जाम में इतना परफॉर्म कर पाएंगे कि आप 90, 95 या 100 का स्कोर ला पाएँ। तभी तो दोस्तों सीट सुनिश्चित होती है। तो दोनों का अगर अंक हम जोड़े यहाँ पे, उधर 40 इधर 80, तो आपका जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उससे 120 नंबर का स्ट्रैटेजी आपका इजीली आने का एकदम पूरा चांस है दोस्तों। फिर भी मान लीजिए कुछ कसर ही रह गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों एग्जाम से पहले, कुछ मूड ही खराब हो गया, उसके कारण भी आदमी का एग्जाम थोड़ा खराब हो जाता है। तो जब आप टारगेट लेके चलेंगे 120 का, तभी तो +10 या -10 पे आप खेल सकते हैं दोस्तों। अगर आप टारगेट ही चलेंगे 90 का लेके, +10 हुआ तो बल्ले बल्ले हो गया, और -10 हुआ तो गए, फिर होगा ही नहीं। तो दोस्तों टारगेट हमेशा ऊपर लेके चलें। 120 का टारगेट जैसा मैंने बताया है स्ट्रैटेजी में, आप लेके चलें। +10 हुआ तो बल्ले बल्ले, -10 हुआ तो भी बल्ले बल्ले, दोनों केस में आपका बल्ले बल्ले ही है, सुनिश्चित है आपका सीट। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये स्ट्रेटजी एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी जारी रखें, फुल मोटिवेटेड रहें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।